कोला बीच आओगे तो कैश कैरी करना, क्योंकि नीचे बीच पे तो ज़रा भी नेटवर्क नहीं है। एंड वी आर हियर गाइस, कैकलिन बीच। सो गाइस, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दैट देयर इज अ वाटरफॉल ऑन द बीच। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3 एंड डे 2 में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। हम लोग ने सिर्फ कैपिटरामा फोर्ट और पेबल बीच किया। उसके बाद में कायदे कर्मा रिसोर्ट ने हमें पकड़ लिया एंड वी वेंट देयर टू विजिट। नाउ फॉर डे 3 we have come to have breakfast, quick breakfast. I have ordered scrambled egg and lemon tea. And what have you ordered? Milk tea and pancake. Okay, so pancake and milk. So वो खाने के बाद हम लोग मोस्टली जाएंगे कोला बीच, वहाँ पे कायाकिंग विल डू एंड देन we can go to Aklam beach. Maybe butterfly beach. We might go to butterfly beach. Let's see how the day goes. Decide नहीं करते. Yeah, we don't decide actually, क्योंकि डिसाइड करने के बाद फिर और कुछ ऐसे हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ऑन द गो ही हम प्लान करते हैं कि हाँ चल यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं एंड वील एक्सप्लोर गोवा। सो स्टे ट्यून्ड। राईटला रस्ताच नाही चल सध्या फाटे फुटणार तिकडे 2 रस्त्याला राईट टर्नला घ्यायचं। तो गाइज मेन रोड से वंस यू टेक लेफ्ट ना या वंस यू टेक लेफ्ट, रास्ता एकदम ख़राब है। 7 मिनट्स है यहाँ से बीच, कोला बीच, लेकिन रास्ता नॉट गुड यार। सी ये वाला तो फिर भी ठीक है, लेकिन अभी जहाँ से हम आए वो तो पूरा ऐसा था। दिस इज़ बेटर नाउ अ लिटिल। तो गाइज दिस इज़ पार्किंग एरिया। एक बीच में एकदम नैरो रोड हो जाता है आते आते, एंड वहाँ पे अगर कार्स आ रही है तो इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट कार्स आने जाने के लिए। स्कूटीज़ कैन आराम से गो एंड वंस यू हैव एंटर्ड, उसके बाद यहाँ पे ऑल दिस इज़ पार्किंग एरिया, ऑल दिस, एंड यहाँ पे इस पॉइंट के बियॉन्ड पार्किंग इज़ नॉट अलाउड। सो नीचे जाके बीच है, बीच पे जाना है तो फिर आपको हैव टू गो डाउन। लेट्स गो। This beach. Kola beach, guys. Sand is really hot.
सो यहाँ पे पीछे गाइस फ्रेश वाटर लगून है. ये लगून में कायाकिंग हो रहा है, तो लेट्स गो कायाकिंग नाउ. लाव ते क्लिप्स. चप्पल काढतो किती मी. मोठं आहे माझं. हे वाचव ना मला, मी डुबली होती. अबे इथे पाणी कमी आहे. तरी भीती वाटते यार. हे ठीक आहे. चप्पल एक साथ रखो. हाँ So we're going kayaking. 500 for one boat, 2 people. And सामान इन्होंने यहाँ रखवाया है पीछे. वो अंकल ख्याल रखेंगे सामान का, ऐसा बोला. असं कुठे कुठे बसते? माहिती ना मी कुठे बसू? ए तू बस ना आले. मी मागे बसतो. तू पुढे बस. मला मागे बैठ. मी पुढे बसू. तू हे पकडणार? चालू आहे. दे मला. हिल रहा है. And this is too big for me यार. मेरी फटती है पानी से because I can't swim. नाही नाही. हे तू ऐक हा बाबा, मला नाही माहिती. हे एवढंच खोल आहे पाणी? एवढंच खोल आहे पाणी? अच्छा, मग ठीक आहे. कुठे गेले ते? ओ शिट. काय लांब पकडू रे यार. हो, आई एम नॉट पैडलिंग गाइस, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा है. तो दिस पर्सन, माय हस्बैंड बेचारा, इज पैडलिंग. ते कुठे अडकवायला पण नाही यार ते पॅडल. कुठे असं? ओके. दिस इज कूल, वेरी कूल. यहाँ पे पानी का डेप्थ उतना नहीं होता है, तो हम गिर भी गए तो भी चलेगा. How are you, Babs? You enjoying? Yes, first time kayaking. Yeah, first time kayaking, man. We're going to hit the wall, I feel. No? No, I don't want to hit, man. Why are you saying that? No, now we won't. Good job. Good job, Babs. I'm too afraid, man. Hey, can you go straight? म्हणजे this straight. I'm trying to. Oh God. अरे यार, माझा हात तेवढाच आहे. तो असा व्ह्यू आला. And this jacket is too big for me, यार.
So one another thing is, if the front person is not paddling, the paddle remains like this, या फिर ऐसे रहता है आड़ा या टेढ़ा या सीधा जो भी है, तो वो तुम ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, उसको लटकाने का कुछ ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू जस्ट होल्ड इट, क्योंकि वो गिर सकता है, बट यू माइट नीड इट. दिस इज सच ए टास्क. सी लड़कियां बैठी है, लड़के बेचारे पैडल कर रहे हैं. अरे रे आपण ह्यांना आपटणार आहे. कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन एवरीवन स्ट्रगलिंग. बहुत बढ़िया मना कर रहा हूँ भाई, तू मत चला. बहुत बढ़िया मस्त एकदम. ओके ओके saved, and we want to hit the wall. Guys, I tried and this is very tiring. Yeah, I got tired. Babri, hats off. Well done. We hit the wall twice. Come on. Yeah. Come on. You can do it. Come on, Prajakta. Yeah. Nice. Nice. Slow, slow. Slow, slow. Up at night. हे झाडात जाणार, म्हणून मी कंट्रोल नाही करत आहे. हा तूच कर. लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. A few moments later. थंड थंड. मस्त ठंडा और क्लियर वाटर है गाइस, एकदम ठंडा ठंडा है. गाइस, कोला बीच इज अ मस्ट विजिट. यहाँ पे आके साउथ गोवा. या if you are visiting साउथ गोवा एंड यहाँ पे आके ये कायाकिंग तो करो ही करो. इस छोटे से पानी में भी डुबकी लगा ही लो, जैसे सब लोग लगा रहे उधर. अगर सी वाटर नहीं पसंद तो ये फ्रेश वाटर है. यस, तो वापस नहाने की भी ज़रूरत नहीं. चिपचिपा भी नहीं होगा. और कपड़े नहीं लाए वरना हम भी करते. हाँ यार, और डेप्थ भी एकदम कम है, तो एकदम सेफ. जिसको तैरना नहीं आता, मेरे जैसे लोग, वो भी जा सकते हैं. So guys, this beach is, Kola beach is also not safe for swimming. It has strong currents, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि no swim zone. So don't swim in the ocean, swim in the sweet water lagoon. Guys, यहाँ पे restaurant and hotel stay का दो ही options है. This one is behind me and this side is another. वहाँ का, ये पीछे का restaurant is closed, लेकिन इधर का restaurant चालू है. If you all want, you can try there. हम फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज़ वी आर इन अ रश, क्योंकि हमें कुछ और भी कवर करना है. अदरवाइज़ कुछ और कवर नहीं हो पाएगा आज के दिन में. यहाँ पे रुक गए तो 1 घंटा ऐसे ही चला जाएगा. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. एंड गाइस, द डिफ़िकल्ट क्लाइंब बिगिंस. अपने को वहाँ जाना है ऊपर,
गाइस कोला बीच आओगे तो कैश कैरी करना, क्योंकि नीचे बीच पे तो ज़रा भी नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे जियो का थोड़ा है लेकिन वोडाफोन को ज़रा भी नेटवर्क नहीं है, बट आई डोंट थिंक इंटरनेट चलेगा, तो प्लीज़ कैरी कैश। एंड यहाँ पे ये नींबू पानी और नारियल पानी और नींबू सोडा बेचने वाले हैं ऊपर, सो यू ऑल कैन हैव। वापस आने के बाद पी लो, ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा। मेन रोड से लेफ्ट लिया हम लोग ने, ये खराब रास्ता वापस। बीच कितना दूर है यहाँ से? काफ़ी नीचे है, बट आगे जाके थोड़ा लेफ्ट साइड में आप ये पार्क कर सकते हो। थैंक यू। ऊपर जहाँ आपने देखा पार्किंग, बहुत लोगों ने वहाँ पे पार्किंग किया है। वी आर गोइंग इनसाइड, बट ये बहुत स्टीप है बीच बीच में। नाउ इट्स स्टिल सेटल्ड रोड, अदरवाइज बीच में बहुत ज़्यादा स्टीप मिला हम लोग को। इधर भी कुछ लोगों ने पार्क किया है। पार्किंग है? पार्किंग है खाली। We came from here and there is the beach. गाइस वापस थोड़ा ट्रैकिंग है, लेकिन ये स्टीप वाला ट्रैकिंग है, बहुत ज़्यादा नीचे है बीच। अरे बाप रे, दे आर मंकीज हियर गाइस। एंड ये कोला बीच से काकोलम बीच 10 मिनट पे है, 5.3 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेट। एंड यहाँ से काबुडरामा बीच इज़ ऑल्सो, काबुडरामा फोर्ट इज़ ऑल्सो नज़दीक। तो इफ़ यू आर कमिंग तो कोला देन काकोलम देन काबुडरामा करके कर सकते हो एक दिन में। See, that is how we have to go. And we are here guys, Kakolin beach. हमें नीचे उतरने को बीच की तरफ 10 मिनट लगा। अब ऊपर चढ़ते टाइम आई एम गेसिंग समवेयर अराउंड और 10-15 मिनट, मतलब 20 मिनट तो लग ही जाएगा, 20-25 मिनट चढ़ते चढ़ते। सो काकोलम बीच इज़ फेमस बिकॉज इट हैज़ वाटरफॉल्स। तो वो छोटे छोटे वाटरफॉल्स की वजह से फेमस है काफ़ी, जैसे ये। पानी में एकदम ठंडा ठंडा है, और नीचे जो पत्थर है वो थोड़े स्लिपरी है, यू हैव टू बी कॉशियस। जो छोटे छोटे पत्थर है उसके ऊपर पैर रखो चलेगा, लेकिन बड़े पत्थरों पर मत रखना, यह स्लिपरी। Beach, Kakolem beach, and there's another waterfall guys, हम उसी तरफ जा रहे हैं।
Guys, this is another waterfall. And its water is so cold. How come waterfalls have cold water? Natural water. How is that possible? It's too risky to climb up anyway, so we're not climbing. So guys, first time I'm seeing that there is a waterfall on the beach, and this is incredible. This is at Cacolin Beach, and there are two waterfalls we spotted right now. I don't know how many are there. गाइस कैकोलिन पे भी स्टे ऑप्शंस है. ये वुडन कॉटेजेस जैसे स्टे है, बीच स्टेज इफ़ यू ऑल वांट. लेकिन ऑनेस्टली इतना चढ़ के आना जाना, रोज़ कहीं घूमने जाना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. यहाँ पे आके बस यहाँ रहना है 2 दिन तो आ जाओ. अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड टू स्टे ऑन दिस बीच. बट दिस बीच इज़ ब्यूटिफुल. आई एम इन लव विद दिस बीच. प्लस वाटरफॉल्स है. ऐसे कहाँ देखने मिलता है यार. To climb all the way up, almost 20-25 minutes. Let's start. Oh, 10 minutes actually. And we have reached, guys. We took almost 15 minutes. इतना बुरा नहीं था मैंने जितना इमेजिन किया था. तो not for elders. Yeah, but it's not recommended for elders unless and until they want to. लेकिन बहुत चढ़ने का है. But the beach is peaceful and it's beautiful. It is a must visit, honestly. But that's it for day 3. Now we'll head back to Palolem and refresh. Okay, we'll head out for dinner. So see ya.